जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को जल्दी से शेयर कर दें और सेशन में आके जुड़ जाएं। मैं भी एक बार जल्दी से शेयर कर देता हूं और बता दें कि आपको मेरी ऑडियो आ रही है, क्या आपको मेरी ऑडियो क्लियर है, क्या आपको मेरी वीडियो क्लियर है। इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है और आप सभी ने थंबनेल पर देखा होगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं सभी विद्यार्थी आ गए हैं या नहीं, ठीक है, और सेशन को शेयर कर देते हैं। चलिए, तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए। तो देखिए जी, कल आपका फॉर्म था वो रिलीज हो चुका था और मैंने आप सभी के लिए कल शाम को एक वीडियो बनाई थी। एक बार पहले मुझे कंफर्म करेंगे वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो कल मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी और शाम को मैंने आप सभी को पूरा प्रोसेस समझाया था, किस तरीके से फॉर्म फिलअप आपने करना है, क्या आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे चूज करना है, किस तरीके से आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पूरा फॉर्म फिलअप करके यहाँ पर दिखाया था। लेकिन आप सभी ने देखा होगा वो जो वीडियो है इसी चैनल के ऊपर आपको नहीं मिलेगी। तो सिर्फ ये वाली बात थी कि मतलब क्यों ऐसा, क्यों, मतलब हमने तो कुछ यहाँ पर गलत नहीं किया ना, है ना। हम क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पर, हम तो आप यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, हम तो यहाँ पर विद्यार्थियों की हेल्प ही कर रहे हैं ना, मदद कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर विद्यार्थी अगर देखना चाहता है ना, अब ये वाली वीडियो चल रही है, अब इसी के नीचे आप देखोगे ना यहाँ पर, तो वीडियो ही हटा दी। अब वो पता नहीं क्या रिपोर्ट किया गया है किसी के द्वारा या क्या है, लेकिन वीडियो ही पूरा रिमूव है। और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था कि फॉर्म को आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। आप देखोगे लाइव सेक्शन में जाके आपको वीडियो मिलेगा ही नहीं। अब कई सारे विद्यार्थियों के सवाल थे कि सर कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, है ना। अब बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, सबके अलग अलग कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैंने फिर अब ये सोचा कि देखिए भैया, यूट्यूब अगर डिलीट कर रहा है या कोई भी डिलीट करवा रहा है जानकर, ठीक है, तो हम तो भाई मदद करने वाले, हम हेल्प करने वाले, हम पीछे नहीं हटने वाले, ठीक है। तो हम तो वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब कुछ भी हो जाए, है ना, मदद करना है और हेल्प करना है। बिकॉज ये एक दो दिन अगर विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच गई, कल वाली वीडियो 21,000 विद्यार्थियों ने करीब करीब मॉर्निंग के टाइम पर 5 बजे मैंने देखा था, देख ली थी। और वो वीडियो कब बनी थी? शाम को बनी थी, यानी 12 घंटे में करीब पहुंच गई थी। अब मेरा टारगेट ये है कि अगर अब ये वीडियो जो है आप इसको मैक्सिमम शेयर करें, तब जब तक यूट्यूब इसको डिलीट नहीं कर देता, क्योंकि 12 से 14 घंटे लगते हैं यूट्यूब को किसी वीडियो को डिलीट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, डिलीट भी क्यों किया गया? वहां से ये रीजन आता है कि जी आप बुलिंग कर रहे हैं, है ना, आप वायलेट कर रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था उस वीडियो में। तो या तो किसी ने रिपोर्ट किया है। तो देखिए, कोई भी अगर किसी भी वीडियो के ऊपर रिपोर्ट भी करता है ना, क्योंकि हैं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते, है ना, कि किसी भी तरीके से, अब मैं पता नहीं ये मतलब क्या माइंडसेट है, क्या मेंटालिटी है, लेकिन आप सभी को इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है ताकि उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनको इसकी जरूरत है, जिनको इसकी नीड है। क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या चीजें हैं, आज की वीडियो में भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखिएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। कल का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था दोस्तों। हाँ, ममता ने देखा होगा, जिन भी विद्यार्थियों ने देखा है वीडियो उन सभी को पता है कि पूरे वीडियो में मैंने हर एक चीज को बारीकी से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। लेकिन यूट्यूब ने वो वीडियो को अब डिलीट कर दिया है, आपको इस चैनल पर वो वीडियो नहीं मिलेगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं भाई, क्या हम पीछे हटने वाले नहीं भैया, हम पीछे नहीं हटने वाले। हम तो पूरा का पूरा फिर से प्रोसेस समझाएंगे अपने विद्यार्थियों को। और अगर अब वीडियो डिलीट करता, यूट्यूब वीडियो डिलीट करता है या कोई इसको डिलीट कराता है तो डिलीट करवाएंगे। लेकिन मैं चाहूंगा प्लीज आप पहले जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि हर एक विद्यार्थी के वीडियो पहुंच जाए और शुरुआत से हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को अटेंड करे, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आप सभी ने सेशन को शेयर किया, अभी शेयर नहीं किया है। एक बार जल्दी से सभी सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। मेरा आज, हाँ ठीक है, जल्दी से एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो सभी के सभी। और पहले मुझे बता दो, क्या है ना, सभी सेशन को शेयर कर दो। हर एक विद्यार्थी के वीडियो पहुंच जानी चाहिए बेटा, हर एक विद्यार्थी की वीडियो पहुंच जानी चाहिए। रेडी, स्टार्ट करें। तो देखिए, सबसे पहली बात है, जो मेन मुद्दे हैं यहां पर, अगर हम बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके मुद्दे हैं, क्या मुझे सेलेक्ट करना है उसके ऊपर मुद्दे हैं।
सर मेरा ग्रेजुएशन है, डीएलएड है, 2024 सेशन है, 23-25 सेशन है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज बात ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, है ना। हर एक बच्चा प्लीज फोकस करिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम बात करेंगे जेटेट के फॉर्म, झारखंड टेट, जो पहले जेटेट होता था अब वो जेएच टेट हो गया, जो आपको यहां पर दिख रहा होगा इसी पोर्टल के ऊपर। अगर मैं यहां पर साइन इन कर देता हूं, अभी इनवैलिड क्रेडेंशियल दिखाएगा, बस सब कुछ हटा दिया इसने, समझ रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जेएच टेट में अगर हम बात करेंगे तो दो सेक्शन है, एक है बेटा जी आपका पेपर 1 और दूसरा है आपका पेपर 2। अब पेपर 1 के लिए अगर मैं बात करूंगा, समझिएगा ध्यान से, पेपर 1 के लिए अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आपका हिंदी सीडीपी जो है वो तो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरी हैं, वो आपके रहेंगे ही रहेंगे, तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इट इज ए कंपलसरी सब्जेक्ट्स फॉर बोथ पेपर 1 एज वेल एज फॉर पेपर 2। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो या तो हिंदी एंड इंग्लिश का रहेगा या फिर उर्दू एंड इंग्लिश का रहेगा। इन द सेम वे पेपर 2 में भी यही चलेगा, हिंदी या इंग्लिश का रहेगा या उर्दू या इंग्लिश का रहेगा। अब ये कौन कौन कैंडिडेट्स लेंगे? जो उर्दू के लैंग्वेज टीचर के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं आपका उर्दू रहे तो आप उर्दू अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। बाकी नियमावली में ये बात कही गई है कि जो उर्दू शिक्षक के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं वो यहां पर उर्दू भरेंगे, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश या उर्दू इंग्लिश, ये सेकेंड पार्ट हुआ आपका। उसके बाद तो यहां तक आपका दोनों क्या है, सेम चलने वाले हैं। अब तीसरा जो पार्ट है वो भी आपका सेम होने वाला है, जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। जो आपका क्या है, इसको मैं इधर कर देता हूं, जो है आपका क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि कार्मिक भाषा जो है, अब वो भी यहां पर आप दोनों सेक्शन में आप देखेंगे सेम रहने वाली है, और ये करीब 15 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से आपको यहां पे सेलेक्ट करना है। अब कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करें, देखो मैं आपको गाइड कर देता हूं। देखो अगर किसी का मैथ साइंस या एसएसटी है तो जो उसका मन करे वो सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन आप जिस भाषा के शिक्षक के तौर पर अप्लाई करने जा रहे हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जैसे अगर आपका हिंदी है तो आप हिंदी चूज करिए, अगर आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश चूज करिए, खोरठा है, आपका क्या है, नागपुरी है, यहां पर हो है, ठीक है, पंच परगनिया है, तो जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं वो यहां पे आप चुन सकते हैं। संस्कृत है वो आप चुन सकते हैं, तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, तो वो सेक्शंस भी आपके यहां पर कॉमन रहेंगे। मान लीजिए मैं दोनों सेक्शंस में यहां पर हिंदी हिंदी पुटअप कर लेता हूं। उसके बाद हम बेटा जी बात करेंगे यहां पर अगला जो सेक्शन आता है। अब यहां पर जो इनके लिए यानी पेपर 1 वालों के लिए आपने देखा होगा मैंने कंपलसरी में अभी एक सीडीपी डाला था। सीडीपी क्या था, यहां पे कंपलसरी था, यानी ये लेना ही लेना है। बाकी दो चीजों में आपके लिए क्या है, ऑप्शनल चीजें हैं, यानी आपके पास ऑप्शंस हैं हिंदी इंग्लिश या उर्दू इंग्लिश लेने का, और तीसरे में भी आपका ऑफिशियल लैंग्वेज के पास ऑप्शन है हिंदी इंग्लिश और आपकी जो भी भाषाएं हैं उनमें से कोई भी पिक करने का। अब आगे जो आपका सेक्शन आता है फॉर पेपर 1, यहां पर फिर कंपलसरी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जी हां, फिर से आप सभी के लिए यहां पर कंपलसरी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या होने वाले हैं उन पर अगर हम जरा ध्यान दें तो यहां पर आपका मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स आपका रहने वाला है, और जीके जीएस का आपका जो सेक्शन है वो यहां पर रहने वाला है। तो ये दो ऐसे सेक्शंस हैं जो कंपलसरी हो जाते हैं फॉर पेपर 1 यानी लेवल 1 के लिए। मैथ साइंस वालों को बताइए, दुर्गा बोल रही है बेटा, उनके लिए भी बताता हूं, पेपर 2 में भी आने वाला हूं। तो पेपर 1 का सारा समझ में आ गया फंडा। सीडीपी रहेगा 30 नंबर का, 15-15 नंबर का आपका ये रहेगा हिंदी इंग्लिश खोरठा नागपुरी, जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो आपकी कार्मिक भाषा है। क्षेत्रीय भाषा से अब कोई मतलब नहीं है, कल भी बताया था इवनिंग में, आप यहां पर कोई भी भाषा चुन सकते हैं, आपकी 30 नंबर की आएगी। उसके बाद मैथमेटिक्स जो आपका रहेगा वो आपका 30 मार्क्स का रहेगा, और साथ ही साथ जीके जीएस आपका 30 मार्क्स का रहेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, दीज आर कंपलसरी सब्जेक्ट्स, या में पढ़ना है। उसके बाद अब हम आते हैं मेन जो है बात, वो है पेपर 2 यानी लेवल 2 वाले सेक्शन की। अब यहां पर ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है आपका मैथ एंड साइंस, दूसरा है आपका एसएसटी के तौर पर मैथ्स एंड साइंस टीचर। यहां पर आपको जो सेक्शन देखने को मिलेगा फॉर्म के अंदर, वो आपको ये दो सेक्शन देखने को मिलेंगे, मैथ एंड साइंस टीचर के तौर पर। और जो दूसरा सेक्शन आपको देखने को मिलेगा डेट इज एसएसटी, और एक तीसरा सेक्शन आपको देखने को मिलेगा डेट इज लैंग्वेज, क्या भाषा यानी लैंग्वेज का सेक्शन आपको देखने को यहां पर मिलेगा। क्लियर है बेटा? अब हमें चुनना क्या है वो समझने वाले हैं। देखिए मैंने आपको बोला कि ये जो चीजें हैं ये ऑप्शनल है, लेकिन ये सभी में एक जैसी कॉमन रहने वाली हैं। कहने का मतलब सीडीपी आपका कॉमन रहेगा, हाँ जी सीडीपी आपका यहां पे कॉमन रहेगा, सीडीपी आपका यहां पे होने वाला है। उसके बाद लेवल 2 के लिए अगला सेक्शन अभी आपको बताया था हिंदी इंग्लिश या उर्दू इंग्लिश,
आपका यहाँ पे होने वाला है। जी हाँ, उर्दू इंग्लिश ले सकते हैं या फिर हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, तो ये सभी के लिए एक जैसा चलने वाला है। मैं सभी के लिए अब एक साथ बता दे रहा हूं, क्योंकि फॉर्म के अंदर क्या है ना, एक ही सेक्शन को फिल करके बता सकते थे, यहां पर मैं सारे सेक्शन आपको बता दे रहा हूं। यहां पर भी सीडीपी हो गया और यहां पे हिंदी इंग्लिश या फिर उर्दू इंग्लिश आप ले सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब जो तीसरा आपका सेक्शन रहेगा वो ऑप्शनल लैंग्वेज, वो जो लैंग्वेज वाला है जिसमें आपको ऑफिशियल लैंग्वेज चुननी है, उसमें आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने यहां पर हिंदी चूज कर लिया, तो आपका तीनों में क्या हो गया? हिंदी हो गया। अब जो फाइनल पार्ट आता है आपका 30 30 30 60, आपके कितने हो गए? 30 हो गया आपका, 30 हो गया, 90 मार्क्स आपके कवर अप हो चुके हैं। अब लास्ट पार्ट जो आता है डेट इज 60 मार्क्स का जो पार्ट है, 60 नंबर का जो पार्ट है, उसकी अब हम बात करने वाले हैं कैसे हमें पिक करना है। तो जो मैथमेटिक्स साइंस एंड साइंस के तौर पर पिक कर रहे हैं, उनके लिए यहां पर कोई भी यहां पर चूज करने का ऑप्शन नहीं है। बाय डिफॉल्ट दिखाई दे देगा कि मैथ एंड साइंस, बाय डिफॉल्ट क्या दे देगा दिखा के? मैथ एंड साइंस। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा दिखा देगा मैथ्स एंड साइंस जी आपने ये पढ़ना है, 60 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद अगर मैं एसएसटी की बात करता हूं, तो क्या एसएसटी के लिए यहां पर ऑप्शन है? नहीं, एसएसटी के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा पूरा बोल देगा सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी, पूरा का पूरा एसएसटी आपने पढ़ना है। फिर हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं चूज करना। अब अगले सवाल पर आएंगे, भाषा के तौर पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो, आपका कोई भी लैंग्वेज है, मैंने क्या बोला? एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज से आप अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन दे रखे हैं पार्ट 4 के अंदर, सिर्फ 2 सेक्शन। एक है आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस और दूसरा है आपका एसएसटी। क्या है दूसरा? आपका एसएसटी। तो कोई कहता है कि सर मैं हिंदी भाषा के शिक्षक के तौर पर अप्लाई करने चाहता हूं, तो मैं क्या चुनूं? तो आपके लिए 2 ऑप्शन ही रहेंगे, मैथ एंड साइंस या एसएसटी। तो ये मत सोच लेना कि हिंदी साहित्य पढ़ना पड़ जाएगा मेरे को, नहीं, यही आपको पढ़ना है। तो या तो मैथमेटिक्स साइंस पढ़ेंगे या फिर आप एसएसटी पढ़ेंगे, कोई भी आप यहां पे चूज कर सकते हैं। इनके लिए यहां पर ऑप्शन दे रखा है सिर्फ लैंग्वेज टीचर के लिए, और वो ऑप्शन भी कैसे हैं? मैथमेटिक्स साइंस या फिर एसएसटी। मान लीजिए कोई उर्दू का शिक्षक है, तो उर्दू के वाला भी क्या करेगा? ऐसे ही मैथ एंड साइंस या फिर एसएसटी। डन है? यहां तक क्लियर है? एक बार प्लीज सभी के सही बताओ। अब बताओ, यहां पर किसी को कोई डाउट रह गया क्या? तो मुझे जल्दी से बताओ, बिकॉज ये डाउट आपके नहीं रह जाने चाहिए। करेक्शन का मौका नहीं देगा, पहले से ही बोल रहा हूं, करेक्शन का मौका वो नहीं देगा। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साइंस मैथ वाले हमारे विद्यार्थी, एसएसटी वाले विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, साइंस मैथ है, एसएसटी है, लैंग्वेज सेक्शन है, जितने भी अभ्यर्थी हैं, एक बार जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? और सेशन को अभी भी किसी ने शेयर नहीं किया है ना? सेशन अभी भी शेयर नहीं किया है। मैं आप सभी से कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप सभी तक प्लीज पहुंचा दीजिए। विद्यार्थियों के सवाल रहते हैं, और हर एक विद्यार्थी का देखो सवाल जो है ना, वो एक फोन कॉल पर देना असंभव है, क्योंकि आप ना तो समझ पाएंगे, ना उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना? पेपर 2 में इंग्लिश का बेटा सिलेबस का वीडियो अलग से मैं बना दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है? सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, उसके लिए परेशान मत हो। सिलेबस का वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा एक बार फिर से, ठीक है? एक बार फिर से प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। सब्जेक्ट टीचर कैसे चुनिए सर, प्लीज बताइए। अंशुल, और उधर क्या बता रहा था बेटा? मैं आंख क्यों बंद कर रखी है अंशुल? देखो जरा ध्यान से, ये लैंग्वेज का ही तो है। अरे लैंग्वेज का ही तो है, और क्या है बेटा? ये लैंग्वेज का ही तो है ये। इसमें आपको फाइनल सेक्शन में मैथमेटिक्स साइंस या फिर एसएसटी चूज करना है, ठीक है? हाँ जी, टोटल 150 नंबर का रहेगा। अरे 250 नंबर का पहले होता था बेटा, 150 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई। तो ये मेन चीजें हैं। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि सर जब मेरा क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन आएगा, तो क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में क्या मैं यहां पर फिल कर सकता हूं क्या? तो 2022 और 24 मेन जो मुद्दा है वो है अपियरिंग कैंडिडेट्स का। वो ध्यान से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, है ना? अपियरिंग कैंडिडेट्स जो है, जो पास्ट कैंडिडेट्स हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर किसी का डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है, वो दोनों में अप्लाई करेगा, पेपर 1 एज वेल एज फॉर पेपर 2। अगर किसी का बीएड है, वो सिर्फ पेपर 2 में अप्लाई करेगा। अगर सर मेरा 2024 सेशन है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर आपके लिए जो ऑप्शन है वो ओपन रहेगा। लेकिन अगर आपका जो सेक्शन है वो 2000 सेशन जो है वो 2023 से लेके 25 वाला सेशन है, तो फिर आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो ये डिटेल्स ले ही नहीं रहा है, ठीक है? मैथ एंड साइंस के लिए क्या होगा? तुम्हें तो क्या
ये लो ना, ये पूरा पेज आप ही के लिए तो है। लेट आकर जुड़ते हो फिर पूछते हो ये कैसे होगा वो कैसे होगा। पूरा सेक्शन आपके सामने यहाँ पर खुला रख के खोल दिया है। स्पेशल एजुकेशन, हाँ बेटा स्पेशल एजुकेशन, अगर किसी का डीएलएड या फिर बीएड से स्पेशल एजुकेशन है वो भी समझ लीजिए। अगर किसी का डीएलएड या फिर बीएड से स्पेशल एजुकेशन है तो वो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, स्पेशल एजुकेशन वाले भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन वाले भी आपके यहां पर क्या हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका स्पेशल एजुकेशन है, किसमें डीएलएड है, डीएलएड इन स्पेशल एजुकेशन है, बीएलएड है, कुछ भी है आपका, ठीक है बेटा, डीएलएड है या फिर बीएड है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर क्लियरली मेंशन है, क्लियरली मेंशन है, आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश लेने पर सिलेबस क्या होगा इंग्लिश का, संगीता कुमारी कह रही है सिलेबस का वीडियो आपको बाद में मिल जाएगा, डेफिनेटली सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी बता देता हूं, ग्रामर आता है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे वो आपको बता दूंगा, ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे उसमें आपको बता दूंगा। किसी भी विद्यार्थी का कोई भी सवाल हो प्लीज पूछ सकता है, सर मेरा बीएड 1 to 5 में अप्लाई कर सकते हैं, अरे नहीं कर सकते, बीएड वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं आपके किसमें, 6 to 8 में। मैं अभी कह रहा हूं, आप बात ही सुन ही नहीं रहे हो बेटा, कहां ध्यान है आपका। हाँ, इतने सेशन ले दिए आप, प्लीज कहां भटक रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। इस चैनल के ऊपर ना आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, प्लीज भटकना बंद करो। पहले तो मैं ये कहूंगा भटकना बंद करो। भटकने कहते हैं ना मंजिल मिल जाएगी बेटा, अरे भटकने से नहीं मिलती, एक रास्ते पे चलने से मिलती है, एक रास्ते को फॉलो करो, ठीक है। बीएड वाले बेटा जी जितने छात्र हैं वो सिर्फ 6 to 8 में अप्लाई करें, इन बहकावे में ना आए कि भैया इस बार तो मौका दे दिया था, सहायक आचार्य ने बोला था ब्रिज कोर्स करके कर लेंगे तो सर हम भी तो कर सकते हैं, कोई कह रहा था, प्लीज बहकावे में ना आए। पहली बात तो आजकल ब्रिज कोर्स कोई नहीं करवाता, और उनको मौका इसलिए दे दिया गया था क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन था वो 2023 का था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले का, ठीक है। तो प्लीज, है ना, तो जो बीएड वाले हैं वो सिर्फ 6 to 8 में अप्लाई करेंगे, डीएलएड प्लस अगर उनका ग्रेजुएशन भी है, देखो अगर सिर्फ 12th डीएलएड है तो 1st to 5th में अप्लाई करेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन भी है तो फिर आप यहां पे 6 to 8 में भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन, डीएलएड वाले, वो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, उनके दोनों हाथों में लड्डू है। अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया इधर 1st to 5th का, इधर 6 to 8th का, ठीक है। चलिए 60 मार्क्स वाले इंग्लिश लैंग्वेज में अब नहीं होगा क्या, नेहा कुमारी, नहीं होगा बेटा, अब वो नहीं होगा। अब आपका क्या आएगा, या तो मैथमेटिक्स साइंस आएगा या फिर आपका एसएसटी आएगा, चाहे आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, चाहे आपका हिंदी लैंग्वेज है, चाहे आपका संस्कृत है, उड़िया है, बांग्ला है, जो भी है, जो भी है बेटा, आपका यही रहने वाला है अब, ठीक है, आपका यही रहने वाला है। कोई और सवाल, कोई और आपकी चाहत हो तो आप बता सकते हो, बताओ कोई और सवाल। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई विद्यार्थियों का ये कहना है सर मेरे ग्रेजुएशन में ना, मेरे ग्रेजुएशन में सर यहां पर 50% मार्क्स नहीं है, सर मेरे ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, 47 है, कुछ भी है, कोई भी एटसेट्रा, कोई भी बात है, 50% मार्क्स नहीं है और मेरा सर बीएड है, तो सर क्या मैं अप्लाई यहां पर कर सकता हूं, किसके लिए, 6 to 8 के लिए। एक सवाल ये भी है कैंडिडेट्स का, तो आप समझ लीजिएगा वहां पे फॉर्म के अंदर क्लियरली मेंशन है कि या तो आप ग्रेजुएशन के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, क्लियरली वहां पे ऑप्शन दे रखा है, स्नातक या स्नातकोत्तर प्लस उसके साथ ही साथ आपका क्या, बीएड। तो अगर ये दोनों चीजें आपकी हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके कितने हैं, 50% हैं। अब ग्रेजुएशन में हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके 50% या उससे ज्यादा हैं और बीएड है तो भी आप वहां से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग परेशान मत होना। अब यहां पर एक कुछ बच्चों के डाउट है कि सर मैथमेटिक्स में कितना आना चाहिए, इसमें कितना आना चाहिए, उसमें कितना आना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए यहां पर क्या है ना, एक पहली बात तो फाइनल कट ऑफ है, वो फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 150 में से आपको 90 मार्क्स लेके आने हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। आउट ऑफ 150 में से आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं, 90 मार्क्स लेके आने हैं। किसके लिए, क्वालिफाई करने के लिए, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि हमें 125 प्लस, कम से कम 125 प्लस अंक लेकर आने हैं। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो आगे आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, ये तैयारी आपको आगे मेंस में भी हेल्प करेगी, जेटेड मेंस में भी हेल्प करेगी, आप समझ रहे हो, वहां भी हेल्प करेगी। तो 150 में से 90 मार्क्स लेकर आने हैं और साथ ही साथ हर किसी के लिए सेक्शनल कट ऑफ भी यहां पर अवेलेबल है। जी हां, यहां पर सेक्शनल कट ऑफ भी है, और कितना है यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जो नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर भी अगर आप देखो तो मेंशन है सारी की सारी चीजें,
मैं एक बार यहां पर आ जाता हूं, बैक आ जाता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो यहां पर ही मेंशन है आपका जो टेट एग्जाम रेगुलेशन वाला, एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर देते हैं, यहीं पर आपके लिए मेंशन है, ये सारी चीजें मेंशन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कितने परसेंट है, 40% है, न्यूनतम जो है वो 40% है, 40% है बेटा, ये मिनिमम आपका क्या है 40% है प्रत्येक खंड में। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर आपके 30-30 नंबर के हैं तो सब में आपको 12-12 नंबर लाने होंगे, यानी सीडीपी में आपको 12 नंबर लाने होंगे। पेपर 1 की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, पेपर 2 की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ 12 नंबर लाने होंगे, पेपर 1 को भी पेपर 2 को भी। हिंदी इंग्लिश या उर्दू इंग्लिश वाले सेक्शन में मिलाकर 30 में से आउट ऑफ 30 आपको 12 मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। हिंदी में भी आपको 12 मार्क्स, यानी कि जो भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, हिंदी कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, खोटा कर रहे हैं, नागपुरी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, उसमें आपका 30 में से 12 नंबर लाना आपका मिनिमम होगा। साथ ही साथ मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का है तो यहां पे 12 नंबर लाने होंगे। जीके जीएस अगर आपका 30 नंबर का है तो उसमें 12 नंबर लाने होंगे। और साथ ही साथ अगर आपका यहां पे ये वाले सेक्शन से पेपर 2 वाले, यानी मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले या फिर एसएसटी वाले, और जो लैंग्वेज वाले हैं वो ज्यादातर मुझे पता है वो एसएसटी ही चूज करेंगे, मैथ एंड साइंस कोई नहीं लेगा, तो उनके लिए भी यहां पे आउट ऑफ 60 मिनिमम 24 मार्क्स यहां पे लाना अनिवार्य होगा। 24 नंबर आपको यहां पर लाने होंगे, ये कम से कम है, इतना आपको पढ़ना होगा। नीरज दुबे कह रहे हैं एसएसटी के लिए कौन सा बुक पढ़ें। देखो बेटा अभी इतना टाइम नहीं है कि एक महीने के अंदर, क्योंकि एक से 1.5 महीने के अंदर आप कोई बुक उठाकर पढ़ लो। मैं आपसे क्लियर कट ये बात बोलूंगा कि बुक उठाकर पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। बुक पता है अगर मैं सारा अप टू स्नातक, क्योंकि उसने बोला है स्नातक स्तर तक आएगा, अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक जाऊंगा, आप खुद सोचो ना, आप किताबें, कितनी सारी किताबें हैं, और पूरी किताब नहीं आती है, टू द पॉइंट जो आपको पढ़ना होता है वही आपने पढ़ना होता है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि आप सभी के लिए यहां पर स्पेशल कोर्स जो है वो भी डिजाइन कर दिया गया है, ठीक है। स्पेशल कोर्स जो है वो भी डिजाइन कर दिया गया है, किस तरीके से आपने उस बैच में भी एनरोल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ये मैं गारंटी से आपसे कहता हूं, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बात को सुन लीजिएगा और इस वीडियो को रिकॉर्ड कर दीजिएगा। यूट्यूब अगर डिलीट नहीं करता है इस वीडियो को, क्योंकि कल वाली तो उसने, शाम वाली तो डिलीट कर दी है ना, तो अगर डिलीट नहीं करता है तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, हिमांशु सर ने एक बात बोली थी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितना बेहतरीन कंटेंट, सारी की सारी लाइव क्लासेस, सभी सब्जेक्ट्स की, मॉक टेस्ट, 190 प्लस मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी, और वो भी मिनिमम फीस में, सिर्फ और सिर्फ 899 में। आपको नीचे स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, 899 में कंप्लीट बैच अवेलेबल है। तो जो नीचे दिया गया नंबर है ना 8700320257, आपने बस इस नंबर पर एक मैसेज डालना है, हाय जेटेट करके, आपके पास एक क्यूआर कोड आएगा, आपने पे करना है और आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा, या लिंक आएगा, लिंक से जाके आपने पेमेंट कर देना है। डायरेक्टली आप खुद से भी कैसे एनरोल कर सकते हो, जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप यहां पर जाओगे तो यहां पर आपको लिंक मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पर दिखेगा आपको ज्वाइन जेटेट 2024 कंप्लीट कोर्स। तो यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर ये लिंक दिखेगा, ये लिंक पर जरा ध्यान देना बेटा। लिंक क्या है, https://link.textbook.com जेटेट हिमांशु, ठीक है। तो इस लिंक से जाकर आपने क्लिक करके एनरोल कर लेना है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। देखो आपने यहां पर क्लिक किया और जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे हमारे कोर्स के ऊपर, और साथ ही साथ जाके आपका फीस में ऑलरेडी यहां पर डिस्काउंट हो जाएगा और इसी से एक्टिवेट होगा आपका। कितना पे करना है, 899, यही आपने पे करना है। यहां पे जाके आप यहां पे बाय पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं, जो भी आपकी डिटेल्स मांगेगा, डिटेल्स फिल करके और आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको यहां पर दिखाना भी चाहूंगा कि सारी चीजें आपके लिए यहां पर अवेलेबल करा दी गई हैं, चाहे वो पेपर 1 है, चाहे वो पेपर 2 है, सारे बैचेस आपके लिए यहां पर अवेलेबल है। चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं, चाहे मैं पेपर 2 की बात करूं, सारे बैचेस आपके लिए यहां पर अवेलेबल हैं। देखिए जरा, पेपर 1 के लिए, ठीक है, खोलठा, नागपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, सारी भाषाएं। पेपर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स है, पेपर 2 एसएसटी के लिए कंप्लीट कोर्स है, पेपर 2 मैथ एंड साइंस के लिए कंप्लीट कोर्स है, और लैंग्वेज पेपर भी अवेलेबल है। लाइव क्लासेस होती हैं, लेकिन इनकेस नहीं ले पाते तो आप लोग रिकॉर्डेड भी कभी भी देख सकते हैं। इसी कोर्स के अंदर अंदर अगर मैं बात करूं, आपके क्या है, यहां पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। पूरी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, टाइमर बेस्ड टेस्ट होते हैं,
स्टडी नोट्स अवेलेबल है। मैं एक बार स्टडी नोट्स आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरीके से स्टडी नोट्स हैं। ऐसे मान लीजिए एनसीईआरटी आपको देखनी है यहाँ पर, तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे जो नोट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। अभी और भी अपलोड होंगे, इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, सारी चीजें हैं। और इनको आप अपने फोन में सेव करके क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स भी यहां पर इसी के अंदर आपके लिए दे रखे हैं सारे के सारे। ठीक है, अगर मैं टेस्ट सीरीज के सेक्शन पे जाता हूं तो यहां पे सारी की सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। पेडागोजी के देखिए 345 टेस्ट अवेलेबल हैं। कितने? 345। कोई ऐसा इंडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है पूरे भारतवर्ष में जो इतने मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दे। इतने इतने सारे के सारे जो मॉक टेस्ट हैं आपके लिए यहां पर अवेलेबल है। मैथ्स का कंटेंट हो गया, इंग्लिश का हो गया, संस्कृत का हो गया, और भी बहुत सारे जो कोर्सेज हैं आपके लिए यहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सारे नोट्स जो हैं आपके हो गए, एसएसटी का हो गया, लैंग्वेज का हो गया, साइंस का हो गया, सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, बस एक चीज करनी है। ठीक है, एक चीज करनी है, ये जो आपको नंबर दे रखा है स्क्रीन के ऊपर, इस पर आपने व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। दैट इज 8700320257। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है क्या, हाई जेटेड करके। और आपने अगर एनरोल करना है पेड बैच के अंदर तभी आपने मैसेज करना है। ऐसे नहीं मेरा मन कर रहा था सर मैंने मैसेज कर दिया, है ना, क्या करोगे आप फिर उस स्कैनर का, हाँ क्या करोगे आप उस लिंक का। तो आपने मैसेज कर देना है हाई जेटेड। ठीक है, पेपर 1 है आपका तो आगे पेपर 1, पेपर 2 है आपका तो आगे पेपर 2, और अगर आपका दोनों है तो भी आप वहां पर मेंशन करेंगे। जिसका का दोनों है तो वो क्या मेंशन करेगा, हाई जेटेड पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। इस तरीके से मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। आपके पास एक स्कैनर आएगा, आप पे करके उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बीपीएड वाले कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, बीपीएड वाले बिल्कुल कर सकते हैं अप्लाई, वो दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और भी अब आप सभी के लिए एक जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है कि सिलेबस क्या रह सकता है, बिकॉज वेबसाइट के ऊपर उसने अभी तक कोई भी यहां पर सिलेबस जो है वो मेंशन नहीं किया है। ठीक है, कोई भी जो सिलेबस है वो मेंशन नहीं किया है। ठीक है, चलिए तो मिलूंगा मैं आप लोगों से। बाकी एक बार फिर से बता देता हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक है, इस लिंक से जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपके कोई भी सवाल हो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। कॉमर्स वालों के लिए एसएसटी में सिर्फ एसएसटी पढ़ना है, कॉमर्स के विषय नहीं पढ़ने हैं। बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स ये सब नहीं पढ़ना है। मैं अभी वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। ठीक है, नीरज परेशान मत होइएगा।